फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनिमेट में बता रहा हूँ इंसर्ट मिनी बार। तो इंसर्ट मिनी बार मैंने पिछली वीडियो में आपको न्यू सिंबल के बारे में बताया था। तो उस न्यू सिंबल में हम अंदर जाके वही काम करते हैं, उससे जब बाहर लेके आते हैं तो लाइब्रेरी में जाकर हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं। तो आज हमारा यहाँ चलेगा क्रिएट क्लासिक ट्यून। तो ये क्रिएट क्लासिक ट्यून, क्रिएट मोशन ट्यून, क्रिएट शेप टून, ये होते ही क्या है। तो जैसे मैंने यहाँ पॉलीगन पे क्लिक किया, पॉलीगन का जब मैं टूल पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शंस आते हैं, यहाँ टूल ऑप्शंस। तो मैंने यहाँ स्टार ले रखा है। जब आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो ये पॉलीगन टूल है आपका, इस तरीके से। तो जब हम पॉलीगन टूल पे क्लिक किया, मैंने ओनली यहाँ इस तरीके से इसको यूज़ नहीं किया। तो जब आप पॉलीगन टूल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ ऑप्शन शो करता है कि आपको पॉलीगन लेना है या स्टार लेना है। तो फिलहाल मैंने जैसे स्टार पे क्लिक किया, स्टार लेता हूँ मैं इस तरीके से। तो जैसे मैंने ये स्टार लिया, इस तरह का स्टार आ गया ये बन के इस तरीके से। अब मैं इसमें करता हूँ यहाँ जाके F8। तो मैंने किया कन्वर्ट टू सिंबल। तो जब मैं F8 करता हूँ, जैसे मैं आपको कीबोर्ड की हेल्प से दिखा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ किया F8। तो F8 किया तो ये कन्वर्ट टू सिंबल आ गया। ये चीज़ आप क्या कर सकते हैं, ये मॉडिफाई में जाके आप यहाँ पे इससे भी शो कर सकते हैं कन्वर्ट टू सिंबल। तो मैंने F8 पे क्लिक किया, कन्वर्ट टू सिंबल है आपका। इसमें तीन ऑप्शंस हैं, मूवी के लिए बटन, ये ग्राफिक्स। तो जब ये मॉडिफाई में चलेगा तो जब मैं आपको इन तीनों के बारे में बताऊंगा। फिलहाल मैंने इसमें किया मूवी के लिए, मैंने ये मूवी बना दिया इसको। आप यहाँ क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया 40 फ्रेम तक F5 करने के बाद मैं इसमें करता हूँ राइट क्लिक। अगर हम मूवी क्लिक कर रहे हैं तो हमें F6 शो करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो मैं F5 करके दिखा रहा हूँ। इसमें मैं कुछ गलती करके दिखा रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें एनिमेशन आपका ठीक नहीं होता, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं हम। तो मैंने किया यहाँ क्रिएट क्लासिक ट्यून, जो मैं यहाँ राइट क्लिक करके देता हूँ। माउस से राइट क्लिक करते हैं तो क्रिएट क्लासिक ट्यून आप यहाँ से भी दे सकते हैं, और आप इंसर्ट में जाके यहाँ पर भी शो कर सकते हैं। तो मैंने किया क्रिएट क्लासिक ट्यून पे क्लिक, तो ये डॉट डॉट शो कर रहा है। इसका मतलब ये कि हमारा लास्ट में F6 नहीं है। तो मैंने जब यहाँ शो किया F6 तो ये एक तीर का आइकन आ जाएगा इस तरीके से। आप इस तरीके से कोई भी एनिमेशन पूरी क्लियर तरीके से बना सकते हैं। अब इसमें जैसे आप इसको में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसे मैंने ये F6 दिया है आपका, आप इसको उठा के कहीं पर भी रख सकते हैं। आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, जैसे इस तरीके से मैंने साइज़ बढ़ा दिया, ये साइज़ मैंने यहाँ रख दिया। या आप इस साइज़ को छोटा कर सकते हैं कि मुझे किस तरह का एनिमेशन देना है, आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो 1 फ्रेम पे क्या है, ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और 39 फ्रेम तक ये ऐसे ही है, और 40 फ्रेम पे ये बिल्कुल छोटा हो गया। इस तरीके से मैंने इसको और छोटा कर दिया इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इसको 1 फ्रेम पे इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे भी आपको जिस तरह का भी एनिमेशन करता हुआ दिखाना चाहे। तो अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल एंटर करते हैं तो ये इस तरीके से बड़े से छोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। अगर हम चाहते हैं कि छोटे से बड़ा होता हुआ दिखाई दे, तो आप जब यहाँ जाएंगे तो माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे, राइट की जगह लेफ़्ट, जैसे मैंने इसमें दिखाया। मैं अब इसमें लेफ़्ट क्लिक करूँगा, ये मेरा राइट है आपका। तो हम क्या करते हैं, लेफ़्ट मैंने किया है, यहाँ जाके ऑल दबाया, और आपने इसको उठा के इस फ्रेम को कहाँ तक लेके जाना चाहते हो। तो जैसे मैंने किया 80 फ्रेम तक मुझे चाहिए, तो मैं 80 फ्रेम तक शो कर दिया मैंने। तो मैं एंटर करता हूँ तो ये छोटे से बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से कोई आप एनिमेशन शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये हम क्लासिक में काम कर रहे हैं मूवी क्लिक के अंदर। अब हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको SWF में दिखाया, कंट्रोल एंटर करता हूँ तो ये इस तरीके से शो करेगा, बड़े से छोटा हुआ जा रहा है और छोटे से भी बड़ा होता हुआ आ रहा है। इस तरीके से कोई आप एनिमेशन बना सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये थोड़ी देर रुका रहे, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, 10 पॉइंट पे जाके फिर करते हैं F6। 10 पॉइंट पे जाके मैंने किया यहाँ F6। तो ये क्या करेगा हमारा, जब कंट्रोल एंटर करेंगे तो थोड़ी देर ये बड़ा होके थोड़ा रुका रहेगा, यहाँ स्टॉप हो गया ये, फिर दोबारा चल देगा। तो इस तरीके से आप इसमें कोई भी एनिमेशन शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये छोटा होता हुआ जा रहा है तो ये थोड़ा रोटेट होते हुए दिखाई दे। तो जब हम क्लासिक यूज़ करते हैं तो क्लासिक में ये जब आप इस पर क्लिक करते हैं बीच में, तो यहाँ शो करता है ये कि आपको CW किस तरीके से काम करना है। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो ये घूमता हुआ जाएगा इस तरीके से, ऐसे। अब मैं चाहता हूँ कि ये वापस जा रहा है तो उल्टा घूमता हुआ है, तो इसमें आप ये वाला इफेक्ट शो करेंगे तो ये उल्टा इस तरीके से घूमता हुआ आएगा। तो मैं दोबारा कंट्रोल एंटर करके दिखा रहा हूँ, तो ये इस तरीके से छोटा होता जा रहा है और इस तरीके से बड़ा होता हुआ जा रहा है। तो आप ऐसे कोई भी एनिमेशन बना सकते हैं।
तो ये जो क्लासिक है हमारा, ये जब भी शो करेगा आपका जब आपने उसको मूवी बना रखा होगा, और मूवी बनाने के बाद आप यहाँ राइट क्लिक करके क्लासिक दे सकते हैं, यहाँ से भी आप क्लासिक शो कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्यून ख़त्म करनी है, मतलब ये एनिमेशन ख़त्म करना है आपका, अब यहाँ तो कुछ, अगर मैं क्लासिक ट्यून ना भी दूँ तो जब भी ये मेरा स्टॉप ही रहेगा। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया, आप यहाँ गए, आपने किया रिमूव क्लासिक ट्यून, तो मैंने इसमें ये वाला जो इफेक्ट है वो हटा दिया। ऐसे ही मैं यहाँ शो करता हूँ रिमूव क्लासिक ट्यून लास्ट में भी, तो ये बिल्कुल इस तरीके से एनिमेशन चलेगा जिससे कि पहले चल रहा था। ये इस तरीके से छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा होता हुआ आ रहा है और रुक गया है इस तरीके से। तो आप इसमें इस तरीके से कोई भी क्लासिक ट्यून यूज़ कर सकते हैं। तो क्लासिक टोन के लिए हमें मूवी क्लिक होना ज़रूरी है आपका। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।